वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बुल्ले शाह लाइफ एंड वर्क। वर्ल्ड लिटरेचर के सिलेबस में बुल्ले शाह की पोइट्री इंक्लूडेड है। सो इसीलिए आज हम बुल्ले शाह की बायोग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं। उनकी लाइफ की जर्नी कैसी थी या फिर उन्होंने मेजर वर्क्स क्या लिखे हैं और उनको पंजाबी में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिलती है, उनको पंजाबी राइटर के तौर पर इतना क्यों जाना जाता है। इन सभी इवेंट्स को जो है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। बाबा बुल्ले शाह की जो बर्थ है उसको स्टार्ट करते हैं। बुल्ले शाह जिनका फुल नेम है सैयद अब्दुल्ला शाह, इनकी बर्थ होती है 1680 में एंड इनकी डेथ होती है 1757 में। इनका जो फेमस नेम है यहाँ पर, जो वर्ल्ड फेमस नेम है वो बाबा बुल्ले शाह है। यहाँ पर इनको बुल्लिया भी जो है वो कहा जाता है। 17th एंड 18th सेंचुरी से ये बिलोंग करते थे। पंजाबी रेवोल्यूशनरी फिलोसफर थे, रिफॉर्मर थे और चिश्ती सूफी पोइट भी थे। यूनिवर्सली जो है वो इनको फादर ऑफ पंजाबी इनलाइटनमेंट कहा जाता है। पंजाबी पोइट्री में, पंजाबी लिटरेचर में रेवोल्यूशन लाने वाले, रिफॉर्मेशन लाने वाले अगर कोई राइटर थे तो वो बाबा बुल्ले शाह थे, जो कि वर्ल्ड फेमस पंजाबी राइटर हैं। बुल्ले शाह ने जो पावरफुल रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस थे इनके टाइम पे, उनके अगेंस्ट अपनी वॉइस को रेज किया। जो फॉल्ट्स थे उनके सिस्टम में, उन सब के अगेंस्ट जो है वो वॉइस को रेज किया। एंड इसी वॉइस की वजह से, उन सब चीज़ों के अगेंस्ट जाने की वजह से इनको काफिर जैसे टाइटल मिले और इनको जो है वो बैन कर दिया गया था इनकी टाइम। बुल्ले शाह को पोइट ऑफ द पीपल भी कहा जाता है एंड शेख ऑफ बोथ वर्ल्ड भी जो है वो पंजाब रीजन में कहा जाता है। शेख का मीनिंग होता है एल्डर। सो उनको जो है वो एल्डर ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कहा जाता है कि जो हमारी प्रेजेंट वर्ल्ड है इसमें एंड इस वर्ल्ड के बाद जो जजमेंट का डे होगा या फिर आफ्टर लाइफ जो है वो उस चीज़ को यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड कहा जाता है। तो दोनों ही वर्ल्ड्स में इनको एल्डर कंसीडर किया जाता है। बुजुर्ग सूफी सेंट जो है वो कहा जाता है। बुल्ले शाह की अगर हम लोग बर्थ की बात करें तो इनकी बर्थ होती है उच शरीफ में। इनकी बर्थ हुई थी जो कि मुल्तान में है, करंट पाकिस्तान में जो लोकेशन है। और एक मुस्लिम फैमिली में इनकी जो है वो बर्थ होती है। इनका जो रियल नेम था वो अब्दुल्ला शाह था और इनका जो पेन नेम इन्होंने अडॉप्ट किया था वो बुल्ले शाह था, जिसका मीनिंग होता है दी वंडरर। वंडरर मीन्स के जिसको अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने की क्यूरियोसिटी हो, जिसको इस वर्ल्ड की क्यूरियोसिटी हो कि एक्चुअली में हमारी लाइफ का रियल मीनिंग क्या है, हमारी जो बर्थ हुई है उसका रियल मीनिंग क्या है, हमारा जो इस वर्ल्ड में आने का एक्चुअल मीनिंग है, पर्पस है, वो क्या है, एंड गॉड के साथ जो हमारा रिलेशन है वो एक्चुअल में कैसा होना चाहिए। इन सब चीज़ों को जो है वो बुल्ले शाह अपनी लाइफ में फाइंड करना चाहते थे और उन्होंने किया भी। एंड इस वजह से उन्हें बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। शाह के टाइटल्स एंड उनकी हमने बर्थ को तो डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी जो पोइट्री थी, उनके जो लेसन्स थे, उनमें मेन थीम क्या होता था, वो वर्ल्ड को क्या सिखाना चाहते थे। जहाँ पर जो उनकी टाइम की सोसाइटी थी, पंजाबी जो वर्ल्ड थी, वो क्या उनको जो है वो लेसन देना चाहते थे अपनी पोइट्री के थ्रू, अपने लिटरेचर के थ्रू। तो सबसे पहले लव एंड डिवोशन का मैसेज देते हैं अपनी पोइट्री के थ्रू। वो कहते हैं कि गॉड से जो है वो लव करना कितना इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्रिएटर है, जिसने आपको जो है वो एक लाइफ दी है, जो आपको आपकी ज़रूरत की हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है, जो आपका क्रिएटर है, जो आपका अपब्रिंगर है वो गॉड है, उससे जो है वो लव रखना चाहिए। एंड सेकंड जो लव है वो ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने सिखाया कि जो एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार या फिर एक दूसरे से जो लव और केयर का जो रिलेशन है वो होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मेजर थीम है इनकी पोइट्री में वो है इनर स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि आपकी जो सेल्फ है, जो एक इंसान की बीइंग, सेल्फ बीइंग होती है, उसका जो ऑनेस्ट होना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि आप जो है वो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएँ। आप जो है वो वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बजाय खुद की ट्रांसफॉर्मेशन पर जो है वो फोकस करें कि आपके अंदर क्या फॉल्ट्स हैं, आपके अंदर क्या मिस्टेक्स हैं, उनको ठीक करें, रदर देन कि आप जो है वो वर्ल्ड के अंदर मिस्टेक्स निकालें, उनको पॉइंट आउट करें। आप खुद की सेल्फ को पहले पॉइंट आउट करो, खुद को जो है वो ऑनेस्ट एंड प्योर बनाओ, खुद को सैनिटी की तरफ लेके जाओ, देन जो है वो वर्ल्ड को देखो। नेक्स्ट थीम है टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, के जो हर रिलीजन को वो जो है वो एक्सेप्ट करते थे।
बाबा बुल्ले शाह जो है वो किसने में जो है वो डिफरेंस नहीं करते थे, लाइक कि कोई किस कास्ट से बिलोंग करता है, कोई किस रिलीजन से बिलोंग करता है। वो यूनिटी पर फोकस करते थे और कहते थे कि सभी कास्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि सभी को गॉड ने क्रिएट किया है एंड गॉड की क्रिएशन पर जो है वो कोई डाउट जो है वो नहीं होना चाहिए एंड किसी को उसकी कास्ट या फिर कलर की बेस पे जो है वो रिप्रेस या फिर मार्जिनलाइज जो है वो नहीं करना चाहिए। एंड बुल्ले शाह जो है वो यूनिटी प्योर लव पे जो है वो मेन फोकस करते थे एंड उसी का लेसन जो है वो उन्होंने अपने लिटरेचर में भी। नेक्स्ट जो थीम है जिसकी वजह से बाबा बुल्ले शाह को खुद भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था वो था रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स। बाबा बुल्ले शाह कहते थे कि जो एम्प्टी रिलीजियस रिचुअल्स हैं इनकी बजाय अगर आप खुद पर फोकस करें या फिर जो आपका डायरेक्ट कनेक्शन है गॉड के साथ, जो आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस है गॉड के साथ, उस पर फोकस करें तो आपको मे बी उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले रदर देन कि आप जो है ये अपनी एम्प्टी रिलीजियस रिचुअल्स को जो है वो फुलफिल करें। कि आपके हार्ट में, आपके माइंड में अगर प्योरिटी नहीं है और जस्ट आप दिखाने के लिए लोगों को जो है वो वर्शिप कर रहे हो गॉड की, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपका जो हार्ट है वो प्योर नहीं होगा, जब तक आपकी फीलिंग्स प्योर नहीं होंगी, ऑनेस्ट नहीं होंगी, उनमें लव नहीं होगा गॉड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, तब तक आप कोई भी लेवल जो है वो अचीव नहीं कर सकते हैं सैनिटी का। तो अगर आपने सैनिटी को अचीव करना है, अगर आपने गॉड को अचीव करना है, लव ऑफ गॉड जो है वो अचीव करना है, तो देन आपको खुद को प्योर करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ बीइंग को जो है वो प्योर करना पड़ेगा। ताकि लिटरेचर को डिस्कस करते हैं, उनके इंपॉर्टेंट पोएम्स को जो है वो देख लेते हैं। बुल्ले की जाना जो है वो उनकी फर्स्ट पोएम है, बुलास पीपल, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। नेक्स्ट है तेरे इश्क नचाया, योर लव मेड मी डांस, ये भी इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। नेक्स्ट है मेरा पिया घर आया, माई बिलव्ड हैज़ कम होम, ये भी जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। तो इनके बहुत सारे जो पंजाबी वर्क्स हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है ताकि जो है वो जो इंग्लिश रीडर हैं वो इजीली इनकी लैंग्वेज को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि हर कोई जो है वो पंजाबी रीडर नहीं होता है। तो इस वजह से बहुत सारे राइटर्स ने बाबा बुल्ले शाह की पोइट्री को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है अब तक। इनकी अब डेथ को डिस्कस कर लेते हैं। इनकी डेथ हुई थी 1757 में, उस टाइम पे इनकी एज 77 थी और इनको जो है वो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया था मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ने। और इनकी जो लिविंग प्लेस थी वो कसूर थी, मोस्टली इनका जो टाइम गुजरा है वो कसूर में गुजरा है और इनकी जो डेथ प्लेस है वो भी कसूर है। जब रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ने बुल्ले शाह को काफिर डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद जो है वो इनकी जो फ्यूनरल प्रेयर थी उसको ऑफर नहीं करने दिया जा रहा था, उस सेरेमनी को जो है वो परफॉर्म नहीं करने दिया जा रहा था। लेकिन इनकी जो फ्यूनरल प्रेयर थी उसको सैयद जाहिद हमदानी ने जो है वो लीड किया, जो कि एक रिलीजियस पर्सनालिटी। बाबा बुल्ले शाह की जो ग्रेव बनाएगी वो भी कसूर में ही बनाई गई थी। आई होप कि यहाँ तक जो है वो आपको बाबा बुल्ले शाह की बायोग्राफी के मेजर पॉइंट समझ आ गए होंगे कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनकी इम्पोर्टेंट डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ एंड इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे हम उनको डिस्कस किया, या फिर इनकी जो लाइफ के मेजर इवेंट्स के हमने उसको भी जो है वो गो थ्रू कर लिया है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।